हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आपका स्वागत करता हूँ सुपर हीरो एरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं वांडा विजन के सीजन का लास्ट एपिसोड के बारे में। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी दिक्कत है तो ये एपिसोड देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। इसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरी इस एपिसोड का। तो बिना कोई लड़ाई करे हुए चलिए शुरू करते हैं। ये भी एपिसोड हमारा क्लिफ एंगर से स्टार्ट होता है। जो एपिसोड हमारे 8 में जब वो लास्ट में क्लिफ एंगर पे खत्म हुआ था, जब हमारी एग्नेस दोनों बच्चों को मारने की कोशिश करती है, उस टाइम से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। और इसमें फिर एग्नेस की और वांडा की लड़ाई होती है। और बट उस लड़ाई में क्या होता है, जो भी वांडा उस पर मैजिकली पावर जो भी छोड़ती है, इनडायरेक्टली एग्नेस वो सारा एब्जॉर्ब कर रही होती है। और उसके थ्रू क्या होता है, वांडा के जो हाथ है वो सारे काले पड़ने लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जो एग्नेस है वांडा की पावर सारी एब्जॉर्ब कर, जो भी वांडा उस पर फायर कर रही है पावर सारी एग्नेस एब्जॉर्ब कर रही है। फिर हमारी कुछ देर तक फाइट चलती है वांडा और एग्नेस की। उसके बाद वांडा एग्नेस पर कार चला के मारती है। फिर उसके बाद हमारा व्हाइट विजन आता है सामने। वांडा व्हाइट विजन को विजन समझती है, फिर उसके पास जाती है। विजन वांडा को मारने की कोशिश करता है और कहता है, उन्होंने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, विजन उस पर अटैक करता है आके व्हाइट विजन पर। तो इस एपिसोड में जो व्हाइट विजन है हमारा, वो एक तरह से अच्छा ही विजन है, वो विजन ही है, बट वो विजन को प्रोग्राम कर रखा है कि रियल विजन को खत्म करने के लिए और वांडा को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट सीन में पता चलता है, जो एपिसोड 8 में जो लास्ट में जो मिड क्रेडिट सीन में मोनिका रैम्बियो दिखाई गई थी और हमारा नकली पिएट्रो भी दिखाया गया था। मोनिका रैम्बियो को पिएट्रो ने कैद कर रखा है। और फिर जब मोनिका रैम्बियो उस घर में झांकी करती है तो उसको पता चलता है जो ये पिएट्रो है, जो नकली पिएट्रो है, वो पिएट्रो है नहीं, उसका असली नाम है राल्फ बोनर। के बाद मोनिका उस पे अपनी मैजिक से देखती है कि क्या चीज को कंट्रोल कर रही है। फिर उसको पता चलता है तो एक नेकलेस है जो नकली पिएट्रो ने पहन रखा है, तो वो उसके निकाल के फेंकती है। तो वो बोलता है मुझे माफ। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पिएट्रो आजाद हो जाता है। फिर हमारे नेक्स्ट सीन में क्या होता है, हमारी वांडा एग्नेस का पीछा करती है और एग्नेस और वांडा मेन रोड पे चले जाते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग अवेलेबल थे। और फिर उसके बाद एग्नेस सारे लोगों को आजाद कर देती है। और फिर सारे लोग वांडा को गलत समझने लग जाते हैं, बोलते तुमने हमें कैद करा, हमें आजाद कर दो। उसके बाद वांडा उनको आजाद कर देती है, अपना हैक्स खोल देती है और फिर बोलती है भाग जाओ इधर से। और जब वो भागने लग जाते हैं तब उस टाइम क्या होता है, विजन और उसके बच्चे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, क्योंकि वो हैक्स के अंदर ही जीवित है। हमें इस एपिसोड से हमें ये तो पता चल गया है कि जो विजन और उसके बच्चे हैं वो दोनों इसी हैक्स के अंदर जिंदा रह सकते हैं। और उसके बाद अगर वो बाहर निकलेंगे, ये हैक्स खत्म हो जाएगा, वो मर जाएंगे। तो वजह से वो हैक्स खोलते बोलते तुम भाग जाओ भाग जाओ। और जब वो भागने लग जाते हैं तो विजन और उसके दोनों बच्चे मरने लग जाते हैं, डिसअपीयर होने लग जाते हैं डस्ट की जैसे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है, जब वांडा हैक्स खोल रही होती है तो टेलर हेवर्ड भी बोलता है कि हम अंदर चलते हैं और वांडा पे हमला करते हैं। फिर वो अपनी सारी क्रू को इकट्ठा करके और अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन है, तो नेक्स्ट सीन में हमारे जो तीनों विलन है, इनडायरेक्टली हम देखिए जो स्वॉर्ड है जो अभी वांडा के पीछे पड़ रखा है, और हमारी एग्नेस जो उसकी सारी पावर खींचना चाहती है उसके शरीर के अंदर से, और तीसरा हमारा जो व्हाइट विजन है जो विजन और वांडा को खत्म करना चाहता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों विलन हमारे बेचारे सुपर हीरोज को आ जाते हैं सामने परेशान करने। और फिर क्या करता है, विजन व्हाइट विजन से लड़ता है, एग्नेस और वांडा लड़ती है, और उसके बच्चे वो स्वॉर्ड से लड़ते हैं। और इन सब सीन में हमारी विजन और व्हाइट विजन की फाइट होती है, वांडा और एग्नेस की फाइट होती है, जो जिसमें वांडा और एग्नेस लड़ते लड़ते एग्नेस सारी वांडा की धीरे पावर खींच रही होती है हर बार में। हमारा नेक्स्ट सीन जंप होता है विजन और व्हाइट विजन की तरफ। तो विजन और व्हाइट विजन हमारे एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं। दोनों की बातचीत में पता चलता है कि वो एक कहावत के थ्रू अपने आप को दोनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद विजन बताता है, व्हाइट विजन बताता है कि मुझे प्रोग्राम करा है तुम्हें खत्म करने के लिए, हम दोनों विजन ही हैं। और फिर बोलता है बट मेरे पास माइंड स्टोन नहीं है। तो क्या हुआ, मेरे पास असली बॉडी नहीं है। फिर इन दोनों में बातचीत चलती है। फिर उसके बाद विजन बोलता है कि मैं तुम्हें छू सकता हूँ, और वो उसके यहाँ पे सर पे छूता है, और सर पे छूने के बाद उसकी जो भी मेमोरी होती है उसको रिट्रीव कर देता है। और फिर उसके बाद बोलता है आई एम विजन, और फिर मैं हूँ आयरन मैन, स्नैप। इसका सीन चेंज होता है, हमारा स्वॉर्ड और हमारे बच्चों की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे हमारा मोनिका रैम्बियो जाके उनको बचाती है। और हमारा जो टेलर हेवर्ड है जो हमारा विलन इस सीरीज के अंदर, टेलर हेवर्ड वो सारी गन की गोली उस पर मारता है, धम 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 धम।
मोनिका रैम्यो जाके सारी गोली अपने अंदर ले लेती है, उसके अपने पावर से क्या करती है, गोली की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। अब बुलेट सारी मोनिका रैम्यो में से पास होती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। और बटलर हेवर्ड एक गन का शॉट उसके बच्चों पे मारता है जो थोड़ा सा दूर से जाती है मोनिका रैम्यो से, पर बच्चा क्या करता है, अपनी मैजिक से वो बुलेट को रोक देता है। फिर हमारे नेक्स्ट सीन में हमारी जो वांडा है वो अपने एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला मैजिक दोबारा हमारी एग्नेस पे करती है, उसके माइंड कंट्रोल करती है। फिर वांडा उसके माइंड के अंदर चली जाती है और जो उसका पास्ट होता है एग्नेस का वो दिखाती है और उसको उसके माइंड के अंदर हराने की कोशिश करती है। वाह। फिर उसके बाद पासा उल्टा हो जाता है और एग्नेस अपने माइंड को काबू कर लेती है, ऑफ कोर्स उसका माइंड है तो। फिर एग्नेस वांडा को उस खूंटी पे बांध देती है। फिर इसके बाद हम साफ साफ देख सकते हैं नेक्स्ट सीन में हमारी वांडा के ऊपर क्राउन बन जाता है जो स्कारलेट विच का रियल सिंबल है। जो स्कारलेट विच का जो रियल सिंबल है वैसा हमारा क्राउन बन जाता है स्कारलेट विच के जो फेस पर। फिर उसके बाद स्कारलेट विच क्या करती है, हमारी वांडा सबको हटा के फिर एग्नेस पे हमला करती है और एग्नेस इनडायरेक्टली एग्नेस बोलती है अगर तुम वांडा मुझे सारी पावर दे दोगे अपनी तो मैं तुम्हारे जो भी बच्चे हैं वो सारे ठीक कर सकते हो, क्योंकि लिए तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर तो है बट तुम्हारे पास प्रॉपर मैजिक स्पेल नहीं है, इसके लिए तुम मैजिक जो कर पा रहे हो परमानेंट नहीं रह पाएगा, तो तुम मेरे को मैजिक अपनी साइड दे दो, मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड को जिंदा कर दूंगी। इस हैक्स के बाद भी फिर वांडा एक्ट करते कि उसको अपनी सारी मैजिक पावर दे रही है, पर वांडा इनडायरेक्टली सारे जो भी उसका हैक्स है उसके अंदर स्पेल बना रही है, वही स्पेल जो एपिसोड 8 में एग्नेस ने यूज करा था वांडा के खिलाफ कि वो मैजिक यूज ना कर पाए केव के अंदर, और फिर वही स्पेल हमारी वांडा यूज करती है एग्नेस के खिलाफ कि वो कोई से भी मैजिक यूज ना कर पाए। हमारी वांडा उसको ऐसे हरा देती है। उससे पहले क्या था, एग्नेस सारी वांडा की पावर अब्सॉर्ब कर रही थी, बट इस स्पेल के बाद क्या था, वांडा ने एग्नेस की सारी पावर अब्सॉर्ब कर लिया और फिर एग्नेस को नीचे गिरा दिया। उसके बाद वांडा ने एग्नेस को एक रोल दे दिया जो उसकी पहले नेबर थी, तुम उसी के जैसे रहोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा और तुम उधर ही रहोगे एक मेरे नेबर की जैसे। और फिर वांडा सारे हैक्स को अपने धीरे धीरे हटाने लग जाती है और हटाने लग जाती है तो हमारे विजन की और उसकी बात रहती है, बातचीत करते विजन और उनके बच्चे, वांडा बच्चे को सुला के और हैक्स अपना छोटा छोटा कर देती है। फिर जब हैक्स खत्म हो जाता है तब हमें पता चलता है विजन एग्जिस्ट करता था एमसीयू में, अब वो विजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो भी इस शो में था। और दूसरा हमारे जो उसके बच्चे थे वो दोनों बच्चे अब दोबारा मर चुके हैं क्योंकि वो हैक्स खत्म हो गया है। और हमारी तीसरी चीज पता चली, जो रैम्बो को जो पावर मिली थी वो फिर दोबारा उससे पावर वापस छीन ली गई क्योंकि वो जब हैक्स खत्म हुआ तो मोनिका रैम्बो की भी पावर खत्म हो चुकी है। फिर जो ये हमें एपिसोड 8 के जो लास्ट में दिखाया गया था कि वांडा एक घर पे एक लैंड पर जाके रोती है और फिर उससे सब क्रिएट होता है। फिर जब ये 9 एपिसोड भी उसी टाइम खत्म होता है जब सारा हैक्स खत्म होता है और हमें देखने को मिलता है जो हमारा जो वांडा का घर था वो सारा वापस जा चुका है। और फिर वांडा वहां से निकलने जा रही होती है जब सब लोग उस पर घूरते हैं कि तुमने हमें इतने सालों तक कैद कर रखा था, मतलब इतने दिनों तक तुमने हमें कैद कर रखा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है वांडा और मोनिका रैम्यो की बात हो रही होती है। फिर मोनिका रैम्यो बोलती है कि जो तुमने सेक्रीफाइस करा इनके लिए वो ये नहीं समझेंगे। और फिर हमें ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर हमारे मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जो हमारे सोड के अंदर अर्थ के अंदर स्कल्स भी रह रहे हैं और स्कल मोनिका को अब एक थिएटर में लेके जाते हैं और फिर बोलते तुम्हें कोई ऊपर इंतजार कर रहा है, मतलब स्पेस में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हमें मिड क्रेडिट सीन इधर खत्म हो जाता है। फिर हमें लास्ट में दिखने को मिलता है एंड क्रेडिट सीन। फिर हमें एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जो वांडा होती है वो अपनी मैजिक को यूज कर रही होती है और अपने रियल कॉस्ट्यूम में दिखाई देती है, जो स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम होता है उसमें दिखाई देती है। और वो जो एक बुक थी जो हमारी एग्नेस के जो घर पर थी वही बुक वांडा पढ़ती हुई दिखाई देती है अपने मैजिक के थ्रू। फिर हमारे ये एपिसोड, ये सीरीज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अगर मैं इस सीरीज का एक कंक्लूजन निकालूं, अभी तक जो भी हुआ है वांडा के एपिसोड में उसमें से बस 1-2 चीज ही जो आगे एमसीयू में कंटिन्यू होगी। एक हमारा वाइट विजन, दूसरा हमारा वांडा का नाम स्कारलेट विच, और जो हमारा तीसरा चीज जो कंटिन्यू होगी वांडा की कॉस्ट्यूम।
और इसके अलावा इस सीरीज में से कुछ भी आगे कंटिन्यू नहीं होने वाला है और बस यही चीज कंटिन्यू होगी एमसीयू में लेटर। और जो अभी तक का मतलब था वो कुछ समझ नहीं आया। और अगर मैं अपना ओपिनियन बोलूं, एपिसोड 5 और 8 अच्छा था, बहुत अच्छा था, हाइप अप बन चुकी थी। बट एपिसोड 9 में ना जो एंड का एपिसोड था उसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। मतलब ना मेफिस्टो दिखा, ना विजन अल्ट्रॉन बना, मतलब कुछ ट्विस्ट नहीं था। क्लिप एंगर पे जो खत्म हो रहा था उसका भी सेंस बना बट वो नहीं। मैं फिर एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे, जब विजन मर चुका था और वांडा ने खुद अपने अंदर से विजन को जिंदा करा था, तो फिर दैट विजन इस एपिसोड में दिखा कैसे? वो तो नकली विजन था, तो वांडा ने वो देखा कैसे? एक ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो पता नहीं इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, ये एपिसोड, लास्ट का एपिसोड उतना अच्छा नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासकर मार्वल से। इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया ये सीरीज देखने में। हाइप अप बन रही थी, बहुत अच्छी हाइप अप बन चुकी थी। वांडा में ये होगा, मेफिस्टो, नाइटमेयर, डॉक्टर स्ट्रेंज, किसी का भी कैमियो देखने को नहीं मिला। ना डॉक्टर स्ट्रेंज, हमें तो लग रहा था और भी आएंगे, लग रहा था कि स्कॉट भी आ जाएगा, एंटमैन भी आ सकता है इसके अंदर, पर कोई भी नहीं आया। किसी भी एवेंजर का कैमियो या कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ इसके अंदर। ऐसे लग रहा था वो इस दुनिया में है ही नहीं, इस दुनिया में रहने के बाद भी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है विंटर सोल्जर, उसमें क्या होता है। इस सीरीज का जो भी कंक्लूजन होगा हम आपको हर एक एपिसोड में बताते जाएंगे। हर एक एपिसोड की हर एक अलग वीडियो आएगी, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे और फिर देखते हैं हमारी विंटर सोल्जर कैसी रहेगी। पर जहां तक लग रहा है विंटर सोल्जर अच्छी ही होगी। और हमें इसके बाद जो सीरीज आएगी लोकी, जिसमें लोकी है उसमें तो सीरीज अच्छी ही होगी, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। हम उसमें तो इतना मजा करेंगे, हमें लोकी सीरीज में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो अच्छी सीरीज होगी, क्योंकि लोकी है उसके अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट में कैसा होता है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, मार्वल को तो इम्प्रूव करना चाहिए, पर हाँ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं एक लाइट कॉमेडी वे में। बट इसमें मार्वल का पहला भी था सीरीज जो मार्वल नया नया लेके आया था, तो मे बी मार्वल ने एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो उसको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। तो इसीलिए देखते हैं हम फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि इससे फ्यूचर ही डिसाइड होगा। बट ठीक था ये सीरीज ओवरऑल देखा जाए तो। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नया कल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।